गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग जो है ह्यूमन एवोल्यूशन के क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस 20 ईयर्स में ह्यूमन एवोल्यूशन के जितने क्वेश्चंस आए हैं नीट में और एनसीईआरटी बेस मींस एनसीईआरटी की लाइंस जो है उनमें जिसको रेफरेंस लिया हुआ है, आज हम वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। नीट पीवाईक्यू ऑन ह्यूमन एवोल्यूशन। इससे बेटा आपका पूरा टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा, सारे क्वेश्चन जो है वो बन जाएंगे। तो ये नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर द क्लोजेस्ट इवोल्यूशनरी रिलेटिव ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस। मॉडर्न ह्यूमन का क्लोजेस्ट जो है वो रिलेटिव आपको बताना है। तो बेटा ये कौन से हैं बेटा? ये है निदरथल्स, ठीक है। तो ऑप्शंस आपको दिए हुए थे, निदरथल्स, होमो हैबिलिस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड ड्रायोपिथेकस। इस पे देखिए पूरे ह्यूमन इवोल्यूशन पे मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी ही एक वीडियो डाल रखा है, लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो छोटा सा वीडियो उसको देख लीजिएगा। आज मैं कॉन्सेप्ट नहीं बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स जो है उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा नेदरथल्स। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, नीट 2022 में आया हुआ है, द साइंटिफिक नेम ऑफ फर्स्ट होमिनिड दैट यूज टूल एक्सटेंसिवली वाज। जिन्होंने बेटा सबसे पहले टूल्स जो है उनका यूज किया था। ऑप्शंस आपके पास है होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निदरथल मैन। तो करेक्ट आंसर विल बी होमो हैबिलिस। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कब आया बेटा? 2021 में। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन आर ईयरली एस्टर्स टू मॉडर्न मैन, ठीक है। एंसेस्टर सॉरी, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन फ्रॉम अर्ली एंसेस्टर्स टू मॉडर्न मैन। ये है क्वेश्चन। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं बच्चों। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये शायद मैंने लाइव क्लास में वाला क्वेश्चन सॉल्व भी कराया आपको। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस एंड देन होमो सैपियंस। इसके बाद है होमो हैबिलिस, सेकंड ऑप्शन है होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड होमो सैपियंस। थर्ड ऑप्शन है सी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, होमो सैपियंस एंड डी है बेटा होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस एंड होमो सैपियंस। तो करेक्ट आंसर अगर हम एंसेस्टर से बात करें तो करेक्ट आंसर विल बी ए। ऑप्शन ए विल बी अ करेक्ट आंसर। मींस ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो हैबिलिस आए, उसके बाद होमो इरेक्टस एंड देन होमो सैपियंस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, विच एमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट नोन फॉसिल्स ऑफ ह्यूमन लीनेज। ठीक है, तो ह्यूमन लीनेज का जो है आपसे पूछा गया ओल्डेस्ट नोन, अभी तक जो जिनको आप जानते हैं उनमें सबसे ओल्डेस्ट जो है वो पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है होमो इरेक्टस, सेकंड है रामापिथेकस, सी है निदरथल्स और डी है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो आंसर विल बी बी, दैट इज रामापिथेकस। फिफ्थ क्वेश्चन नीट 2019 में आया हुआ है, क्रेनियल कैपेसिटी से रिलेटेड है बेटा। द क्रेनियल कैपेसिटी, ये भी मैंने क्लास में आप लोगों को सबकी क्रेनियल कैपेसिटी भी करवाई हुई है, पूरा फ्लो चार्ट जो है वो करवाया हुआ है। जिसने नहीं लेक्चर देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा। द क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ होमो इरेक्टस आर अप्रोक्सीमेटली होमो इरेक्टस की आपसे क्रेनियल कैपेसिटी पूछी गई है। तो ऑप्शंस आपके पास है ए 650, सेकेंड है आपके पास 900 सीसी, थर्ड है 1400 सीसी और डी है 450 सीसी। तो करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज 900 सीसी। क्वेश्चन 6 वो 2018 में आया हुआ नीट का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमिनिड्स इज नोन एज द फर्स्ट बाईपैडल एंसेस्टर। बाईपैडल की बात हुई है बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपको ड्रायोपिथेकस, सेकंड है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, सी है रामापिथेकस और 4 है होमो हैबिलिस। तो आंसर विल बी बी, दैट इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस। नीट 2017 का क्वेश्चन है, द निदरथल मैन यूज टूल्स एंड वर्क क्लॉथ्स मेड ऑफ। किससे बने होते थे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लेदर, सेकंड ऑप्शन है लीव्स, सी है वूल और डी है फेदर्स। तो ऑप्शन ए दैट इज लेदर विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 8 दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नेदरथल्स। ठीक है, 2016 का नीट का क्वेश्चन है कि कौन सा जो फीचर है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है नेदरथल का। तो लार्ज क्रेनियल कैपेसिटी ऑप्शन ए है, बी है यूज ऑफ टूल्स एंड फायर, सी है फुल डेवलप्ड चिन एंड डी है लिव्ड इन केव्स। ठीक है, तो सी विल बी आवर राइट आंसर, दैट इज फुल्ली डेवलप्ड चिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 नीट 2015 में आया हुआ है, विच होमिड इज ऑल्सो नोन एज हैंडीमैन ड्यू टू द टूल यूजेस। ठीक है, देखिए वही क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के आ जाता है। तो अब क्या है यहाँ पे, हैंडीमैन आप लोगों से पूछा गया है, हैंडीमैन जो टूल का यूज करते थे। होमो इरेक्टस फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड है होमो हैबिलिस, सी है निदरथल, डी है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। आंसर विल बी बी, दैट इज होमो हैबिलिस। 10th क्वेश्चन,
दैट इज होमो सैपियंस अपीयर्ड इन विच जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। होमो सैपियंस के लिए आपसे जियोलॉजिकल टाइम पीरियड पूछा गया है। प्लीस्टोसीन, ओलिगोसिन्स, मायोसिन्स एंड पीलियोसिन्स। ठीक है, तो प्लीस्टोसीन जो है वो होमो सैपियंस का जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है। ये नीट 2014 का क्वेश्चन है। नीट 2013 में द फर्स्ट प्राइमेट्स अपीयर्ड इन विच एरा। ठीक है, फर्स्ट प्राइमेट का एरा आपसे पूछा गया है। आपको एरा दिया है पैलोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा एंड प्री कैम्ब्रियम। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन। तो आपके पास आंसर है दैट इज सीनोजोइक एरा जो है वो फर्स्ट प्राइमेट जो वाज अपीयर्ड। 2012 का क्वेश्चन देख लीजिए। द इवोल्यूशनरी प्रोसेस विच लेड टू मॉडर्न ह्यूमंस इज नोन एज। ठीक है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस विच लेड टू मॉडर्न ह्यूमन इज नोन एज। तो जो आपसे प्रोसेस का नाम पूछा गया, एंथ्रोपोजेनिस, फाइलोजेनेसिस, ऑन्टोजेनेसिस एंड आर्कियोजेनेसिस। ये सारे टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। इस टाइम पे इसका आंसर है दैट इज एंथ्रोपोजेनेसिस। नीट 2011 का क्वेश्चन है। द फॉसिल्स ऑफ एर्डीपिथेकस रेमिडस सजेस्ट दैट इट लिव्ड अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, कि ये कब जो है अप्रोक्सीमेटली रहते थे, मिले थे। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं। 1 मिलियन ईयर एगो ए है, ऑप्शन बी है 4.4 मिलियन ईयर एगो, ऑप्शन सी है 10 मिलियन ईयर्स एगो और ऑप्शन डी है 0.5 मिलियन ईयर एगो। तो आंसर बी विल बी अ राइट आंसर दैट इज 4.4 मिलियन ईयर एगो। नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 का है। विच एमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर एज मिसिंग लिंक। मिसिंग लिंक पूछा आपसे इन ह्यूमन एवोल्यूशन। तो ह्यूमन एवोल्यूशन में मिसिंग लिंक पूछा गया है। तो उसके लिए ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑप्शन बी है ड्रायोपिथेकस, ऑप्शन सी है निदर्थल्स, ऑप्शन डी है रामापिथेकस। तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलोपिथेकस विल बी अ राइट आंसर। नीट 2009 का क्वेश्चन है। द फर्स्ट ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स अपीयर्ड इन विच एपोज। ठीक है, फर्स्ट ह्यूमन लाइक आपसे पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है पैलियोसिन, बी है इयोसिन, सी है ओलिगोसिन और डी है मियोसिन। आंसर विल बी इयोसिन। 2008 का क्वेश्चन है नीट का। द टर्म ग्रेट एप्स इंक्लूड्स। ठीक है, ग्रेट एप से रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है ह्यूमंस एंड जाइबॉन्स। ठीक है, बी है गॉरिल्लास, चिंपैंजी एंड ऑर्नेगोटेंस और सी है मंकीज एंड ह्यूमंस, डी है लेमर्स एंड लॉरिसेस। तो आंसर विल बी विल बी अ राइट आंसर दैट इज गॉरिल्लास, चिंपैंजी एंड ऑर्गेंटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2007 नीट का क्वेश्चन है। द फेमस फॉसिल्स ल्यूसी बिलोंग्स टू विच ऑफ द स्पीसीज। फेमस फॉसिल्स ल्यूसी जो है वो किस स्पीसीज से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, अफ्रेनस, होमो हैबिलिस, निदर्थल्स एंड ड्रायोपिथेकस। तो आंसर विल बी ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2006 का है नीट का 18 क्वेश्चन। विच होमिनिड हैड अ लार्जेस्ट क्रैनियल कैपेसिटी। लार्जेस्ट क्रैनियल कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आंसर आपके पास जो ऑप्शंस है दैट इज होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस, निदर्थल्स एंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस। आंसर विल बी अ सी दैट इज निदर्थल्स। नीट 2005 का क्वेश्चन है। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ होमो हैबिलिस वाज। तो होमो हैबिलिस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो पूछा गया आपसे। क्वेश्चन का ऑप्शन दिए हुए आपको। यूज ऑफ फायर, बाइपेडलिज्म, टूल मेकिंग एबिलिटी एंड डेवलप्ड स्पीच। तो इसका आंसर होगा टूल मेकिंग एबिलिटी। बेटा ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, किसने फायर यूज की, किसने टूल्स यूज किए, किसने के वार्ड की, ये सारे जो है मैं आपको क्लास में करा चुकी हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेट करके क्वेश्चन हर साल आते हैं। नीट 2004 का क्वेश्चन। फर्स्ट फॉसिल एविडेंस ऑफ होमो इरेक्टस वाज डिस्कवर्ड बाय पूछा आपसे। तो ऑप्शन ए है यूजेनी डुबैस और सी है लुइस लीकी, बी है लुइस लीकी, सी है रिचर्ड लीकी और डी है चार्ल्स डार्विन। आंसर ए विल बी अ करेक्ट आंसर यूक्लिनी डुबॉइस। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी लाइन के बेस से भी क्वेश्चंस जो है मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो एनसीईआरटी बेस्ड नीट पीवाईक्यू जो है ह्यूमन एवोल्यूशन 2004 से 2024 के क्वेश्चंस है यहाँ पे। नीट 2023 का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की रेफरेंस लाइन देखिए। द मॉडर्न होमो सैपियंस एरोज इन अफ्रीका एंड मूव्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एंड डेवलप्ड इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस। ठीक है, ये तो एनसीईआरटी की बेटा लाइन है जिससे रेफरेंस। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया अकॉर्डिंग टू द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड व्यू ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन मॉडर्न ह्यूमंस इवॉल्व्ड फ्रॉम। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है ए ऑप्शन एशिया, बी है अफ्रीका, सी है यूरोप, डी है साउथ अमेरिका। आंसर बी विल बी अ राइट दैट इज अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 का है। रेफरेंस लाइंस देखिए, ये देखिए रेफरेंस लाइन आप चाहे तो आप अपनी एनसीईआरटी में मार्क भी कर सकते हैं। होमो हैबिलिस द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग हैड अ ब्रेन कैपेसिटी ऑफ अराउंड
750 to 800 cc and probably did not eat meat. ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, द क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ होमो हैबिलिस वाज, ठीक है, तो क्रेनियल कैपेसिटी जो है होमो हैबिलिस की आपके पास ऑप्शन ए में 900 टू 1000 सीसी है, बी का है 650 टू 800 सीसी, सी है 1100 टू 1200 सीसी एंड डी है 1350 टू 1400 सीसी. आंसर विल बी बी, दैट इज 650 टू 800 सीसी. नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 का है, एनसीईआरटी की रेफरेंस लाइन है, होमो इरेक्टस हैड अ लार्ज ब्रेन अराउंड 900 सीसी एंड वाज फर्स्ट होमिनिड टू यूज फायर. ठीक है, अब क्वेश्चन जिससे बन रहा है इस लाइन से नीट का वो कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू यूज फायर, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस एंड निदरथल मैन. तो होमो इरेक्टस विल बी आवर राइट आंसर. नीट 2020 की रेफरेंस लाइन देखिए, एनसीईआरटी की नीट 2020 का क्वेश्चन है, रेफरेंस लाइन है, ऑस्ट्रेलोपिथेसिंस प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड अराउंड 2 मिलियन ईयर्स एगो. ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे जो नीट में आया वो क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस लिव्ड इन साउथ अमेरिका, ईस्ट अफ्रीका, यूरोप एंड इंडिया. तो ईस्ट अफ्रीका विल बी राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लाइन क्या है, निदरथल लिव्ड इन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 6 lakhs to 40,000 ईयर एगो. ठीक है, अब क्वेश्चन जो आपके पास आया बेटा, क्वेश्चन है निदरथल्स लिव्ड ड्यूरिंग विच टाइम पीरियड. ठीक है, तो 5 lakhs ईयर एगो, ठीक है, 1 lakh to 40,000 ईयर एगो, 2 मिलियन ईयर एगो और 5 मिलियन ईयर एगो. तो देखिए डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन एनसीईआरटी क्या है, जो डेटा है उससे, तो आंसर विल बी बी, दैट इज 1 lakh to 40,000 ईयर एगो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की रेफरेंस लाइन है बेटा, होमो हैबिलिस वाज फर्स्ट स्टूल बेकर. ठीक है, क्वेश्चन है, विच होमिनिड वाज कॉल्ड एज हैंडीमैन ड्यू टू द टूल यूजेस. ठीक है, तो आपको ऑप्शन बताइए, होमो हैबिलिस. नेक्स्ट रेफरेंस लाइन है, देखिए 2017 का क्वेश्चन है, रामापिथेकस वाज मोर मैन लाइक वाइल ड्रायोपिथेकस वाज मोर एप लाइक. ठीक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन है. अब आपके पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर मोर ह्यूमन लाइक. ठीक है, अब क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए हुए, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड होमो इरेक्टस. तो आंसर विल बी रामापिथेकस. डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी की, इसलिए एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है. एनसीईआरटी रेफरेंस लाइन देखिए, फर्स्ट मॉडर्न ह्यूमन अपीयर्ड अबाउट 75,000 टू 10,000 ईयर एगो. ठीक है, अब क्वेश्चन आपके लिए नीट में 2016 में आया इससे, व्हेन डिड द मॉडर्न ह्यूमंस होमो सैपियंस अपीयर, 2 मिलियन ईयर एगो, 75,000 टू 10,000 ईयर एगो, 1 lakh ईयर एगो एंड 10 मिलियन ईयर एगो. तो आंसर विल बी बी, 75 टू 10,000 ईयर एगो. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 का है, रेफरेंस लाइन है, द प्राइमेट्स दैट अपीयर्ड इन द इकोसिन पीरियड वाज एंसेस्टर ऑफ मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस. क्वेश्चन है, द फर्स्ट प्राइमेट अपीयर्ड इन विच इपोच. ठीक है, तो आपको पता है दैट इज इकोसिन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 का है, रेफरेंस लाइन है, होमो इरेक्टस हैड अ लार्ज ब्रेन देन इट्स प्रीडिसेसर एंड यूज्ड फायर. तो होमो इरेक्टस हैड अ ब्रेन कैपेसिटी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 900 सीसी. देखिए 2013 का है, एनसीईआरटी की लाइन है, ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस वाज हेयरी एंड वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी. ठीक है, क्वेश्चन आया 2013 नीट में, विच ऑफ द फॉलोइंग होमिनिड्स वाज मोर एप लाइक. तो आंसर विल बी ड्रायोपिथेकस. एप लाइक है ना. 2012 का क्वेश्चन है, देखिए लाइन क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथेसियन प्रोबेबली हंटेड द स्टोन्स एंड लिव्ड इन केव्स. क्वेश्चन क्या है इससे बना, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट बाइपेडल एंसेस्टर. तो इट विल बी अ ऑस्ट्रेलोपिथेकस. एनसीईआरटी की लाइन देखिए है, द क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ निदरथल वाज अराउंड 1400 सीसी वाज विच वाज लार्जर देन होमो सैपियंस. ठीक है, नीट 2011 का क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट क्रेनियल कैपेसिटी अमंग द अर्ली ह्यूमंस वाज फाउंड इन, दैट इज होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निदरथल्स एंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस. इट विल बी अ निदरथल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 का, मॉडर्न होमो सैपियंस एरोजेस इन अफ्रीका एंड स्प्रेड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स. ये तो एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, और इससे क्वेश्चन क्या बना है 2010 में नीट में, आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी एक्सप्लेन्स द एवोल्यूशन ऑफ प्राइमेट्स, होमो हैबिलिस, होमो सैपियंस एंड निदरथल्स. तो आंसर विल बी होमो सैपियंस. नेक्स्ट क्वेश्चन 2009 का है, होमो हैबिलिस यूज्ड क्रूड स्टोन स्टूल्स. ठीक है, ये तो लाइन है एनसीईआरटी की बेटा, और क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट स्टूल मेकिंग एंसेस्टर वाज होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस. तो आंसर विल बी होमो हैबिलिस. ठीक है, तो देखिए ये आपके एनसीईआरटी डायरेक्ट लाइन बेस्ड क्वेश्चंस थे, कवरिंग जो है 20 ईयर्स के नीट के ह्यूमन एवोल्यूशन के पीवाईक्यूज थे. तो ये सारे जो है वो नीट एस्पिरेंट्स के लिए एज वेल एज जो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये लेसन है, जिससे आपका पूरा ह्यूमन एवोल्यूशन जो है वो कवर हो रहा है. इसी तरह से मेरे साथ पढ़ने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए. हैव अ नाइस डे.